जैसे जैसे एआई एमएल की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है वैसे ही लाखों के तादाद में स्टूडेंट्स एनरोल होते जा रहे हैं। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर बाइंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज बट स्टिल दे आर नॉट क्रैकिंग देयर फर्स्ट जॉब। एंड अगर आपको एक एमएल इंजीनियर बनना है तो उसके लिए एक प्रॉपर फ्लो होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। और उसी स्ट्रक्चर को मैंने डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में, जो कि आप इस वीडियो में देखोगे। एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक योर फर्स्ट जॉब इफ यू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, let's start this video. So the first question is who is a machine learning engineer? क्योंकि अगर आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाह रहे हो तो पहले आपको ये पता तो होना चाहिए कि आखिर होते कौन है। तो उस चीज को समझाने के लिए एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है। मान लेते हैं अपन नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और नेटफ्लिक्स जो कंपनी है, ही वांट्स टू बिल्ड अ रिकमेंडेशन सिस्टम। अब ये जो रिकमेंडेशन सिस्टम है ये एक मशीन लर्निंग इंजीनियर ही बनाता है। अब आप सोच रहे हो कि सीधे मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम आएगा क्या? नहीं, इससे पहले आपका काम आएगा डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर का, ठीक है। अब हो सकता है कंपनी में कोई एक ऐसा इंसान हो जो एक डेटा एनालिस्ट हो, वो आपके लिए काम करके देगा। कैसा काम करके देगा? जो भी पूरा नेटफ्लिक्स का डेटा है उसको क्लीन करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसको फिल्टर आउट करेगा, उसकी एक अच्छी सी सीएसवी फाइल बनाएगा, उसको एक्सेल वर्कबुक में चेंज करेगा। एंड आफ्टर दैट देयर इज अ गाय हु इज नोन एज अ डेटा इंजीनियर, जो कि पाइपलाइंस बनाता है, जो एसक्यूएल से डेटा निकालता है और आपको प्रोवाइड करता है। तो पहला जो काम होता है वो होता है डेटा एनालिस्ट और एक डेटा इंजीनियर का। और फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज ऑफ डेटा साइंटिस्ट एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर। यूजुअली जब अपन कंपनीज में देखते हैं तो एक डेटा साइंटिस्ट और एक मशीन लर्निंग इंजीनियर आर बेस्ट बडीज, दोनों साथ मिलके काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? द डेटा साइंटिस्ट इज द रिसर्चर, ये रिसर्च करता है। दे फोकस ऑन द मैथ्स, द स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि किस तरीके का एक अच्छा रिकमेंडेशन सिस्टम बन सकता है। They figure out what algorithm will solve the actual problem. And after that, अब आपका काम आएगा, because you want to become a machine learning engineer, right? The machine learning engineer is the builder. They focus on software engineering, scale and speed. They figure out how to make that algorithm run flawlessly inside a real app. तो यहाँ पे अब आपका काम आएगा, that is a machine learning engineer. तो घूम फिर के भैया आप यही बोल रहे हो ना कि मेरे को एक मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट करना है, एंड इफ आई वांट टू क्रिएट दैट मॉडल तो मुझे उसको स्केल करना आना चाहिए, वो अच्छा रन करना आना चाहिए, उसको उसकी एक्यूरेसी अच्छी आनी चाहिए, और आपका साथ देने के लिए आपके साथ एक डेटा साइंटिस्ट भी रहने वाला है। सो दिस इज द वर्क दैट यू हैव टू डू। अब बात करते हैं दूसरे सवाल पे, एंड दैट इज द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट कंपनीज वांट फ्रॉम अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, और यू कैन से हाउ यू कैन गेट प्लेस्ड, कि किस तरीके से आप प्लेसमेंट ले सकते हो। So if I talk about the placement, I have 4-step process for you that you just have to follow and you will definitely get a job. और वो 4-step process, लेकिन हाँ एक चीज है भाइयों, आपको ये चारों के चारों स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप बन सकते हो एक मशीन लर्निंग इंजीनियर। सो चलो चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप पे, एंड दैट इज बिल्डिंग द फाउंडेशन। देखो, आप डेटा साइंस पढ़ो, आप डेटा एनालिसिस पढ़ो, आप मशीन लर्निंग पढ़ो, आप डीप लर्निंग पढ़ो, आप जनरेटिव एआई पढ़ो, बट दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स जो आप हमेशा फॉलो करते हो, एंड दिस थिंग इज नोन एज द फाउंडेशन ऑफ एआई, आप बोल सकते हो। सो सबसे पहली चीज आपको चाहिए पाइथन, बिकॉज ऑब्वियसली पाइथन इज द लैंग्वेज जिसका यूज करके आप इंप्लीमेंट करोगे अपने मशीन लर्निंग को। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेस पाइथन, प्रॉपर पाइथन जिसमें आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, आप फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे हो, आप सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हो, आपको क्वेश्चंस, टन्स एंड टन्स ऑफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व करके रखे हैं, नॉट जस्ट द सिंटेक्स। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। क्योंकि अगर मुझे पाइथन पढ़ना हो ना तो मैं तो सिर्फ 4 या 5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दूं किसी लैंग्वेज को, लेकिन सिर्फ अपने को लैंग्वेज कंप्लीट नहीं करनी है। ये फटाके इसलिए फट रहे हैं क्योंकि मेरे रिएक्शन ऑन है, सो उन सब चीज़ों को हटाना, ठीक है। तो पाइथन के बाद जस्ट नेक्स्ट चीज़ आपको जो करनी है कंप्लीट, दैट इज डीएसए। नाउ ऑनेस्टली सेइंग, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भैया डेटा साइंस इन सब के लिए, मशीन लर्निंग के लिए डीएसए इंपॉर्टेंट है। आई विल से यस, मैं समझाता हूं कैसे। डीएसए में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, लेकिन आपको बेस नॉलेज लेनी है। क्योंकि अगर मैं मशीन लर्निंग इंजीनियर की बात करता हूं तो बहुत सी कंपनीज होती हैं, स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। इफ यू डोंट नो व्हाट आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, जो कि अपना एक प्रोडक्ट बेचती हैं, जैसे एप्पल हो गया, मांग फांग कंपनीज हो गई, ठीक है। सो दे ऑल हैव देयर प्रोडक्ट। गूगल इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी,
कंपनी, ऑब्वियसली एप्पल इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा डीएसए। तो आपके पास जो अरेज हैं, लिंक लिस्ट है, आपके पास ट्रीज हैं, ग्राफ हैं, आपको डीपी आना चाहिए, एंड यू मस्ट हैव सॉल्व्ड मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं वो देना चाहूंगा, इफ यू आर इन 4th ईयर ना, तो अब आपके पास थोड़ा सा कम टाइम बचा है, सो इफ पॉसिबल डीएसए को थोड़ा सा कम टाइम देना, लेकिन अगर आप अभी 1st, 2nd एंड 3rd ईयर में हो, स्टिल यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम लेफ्ट, तो डीएसए थोड़ा अच्छे से आप जरूर कर लेना। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड इज मैथ्स। अब यहाँ पे सब लोग डर जाते हैं कि भैया मैथ्स तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। ऑनेस्टली सेइंग, मैथ्स में आपको पढ़ना है सबसे पहले तो लीनियर अलजेब्रा, पूरी मैथ्स नहीं पढ़नी है। लीनियर अलजेब्रा में भी आपको वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आप 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल वेक्टर्स और मैट्रिसेस और ये सब चीजों पे काम करते हो, टेंसर्स में आप काम करते हो, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू नो हाउ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हैपेंस, किस तरीके से आपकी लीनियर अलजेब्रा वर्क करती है इनसाइड योर एल्गोरिथम्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी एल्गोरिथम है, जैसे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है, उसका नाम है नेव बायस, तो जो नेव बायस एल्गोरिथम है वो बेस थ्योरम पे ही बनी हुई है। सो एट द एंड ऑफ द डे देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स दैट विल हेल्प यू आउट। देन यू शुड नीड अ वेरी बेसिक, बहुत छोटी सी नॉलेज चाहिए आपको कैलकुलस की। क्यों? क्योंकि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट्स, ठीक है, और उस ग्रेडियंट्स में आपको कैलकुलस का थोड़ा बहुत यूज आ सकता है, थोड़ा बहुत डेरिवेटिव्स का यूज आ सकता है, तो थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, ज्यादा नहीं। आपको ये सब चीजों की जैसी नॉलेज हो जाएगी तो आप मैथ्स रेडी हो जाओगे। एंड ऑनेस्टली सेइंग, आपको यहाँ पे कोई डेरिवेटिव्स नहीं करना है कि एवरी दिन हर दिन आप बैठ के डेरिवेशन निकाल रहे हो, आप लीनियर अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हो, नहीं। यू नीड द डोमेन नॉलेज, जिस चीज में आपको यूज आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग व्हाई अ मॉडल बिहेव्स द वे इट डज, आपको पता होना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड कोवेरियंसी, क्या होती हैं सब चीजें, तो आपको एक डोमेन नॉलेज चाहिए, तो ये थोड़ा बहुत आपको जरूरत पड़ेगी। एंड देन आफ्टर दैट देयर इज नो नेगोशिएशन इन्वॉल्व्ड, आपको एसक्यूएल पढ़ना पड़ेगा। क्यों एसक्यूएल पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप एमएल वर्क को स्टार्ट करते हो तो मोस्ट ऑफ द कंपनी ऑपरेट्स ऑन डेटाबेसेस, और डेटाबेसेस में यूजुअली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज होता है, दैट इज एसक्यूएल। या तो कोई माई एसक्यूएल यूज कर रहा होगा, या तो कोई पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज कर रहा होगा, तो एसक्यूएल आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब आप एक बार एसक्यूएल पढ़ लोगे तो इसकी एक बहुत अच्छी सी क्वेश्चन शीट आती है, 50 क्वेश्चंस ऑन लीड कोड, वो जरूर सॉल्व कर लेना। सो दैट्स इट, लेट्स रैप अप फेज 1, स्टेप 1, दैट इज बिल्डिंग द फाउंडेशन। एंड आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, जस्ट इसकी एक फोटो खींच लेना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट फेज। अब अगर मैं स्टेप 2 की बात करता हूं, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन कोर MLDL प्लस बिल्ड। नाउ व्हाट इज कोर मशीन लर्निंग एंड ऑब्वियसली डीप लर्निंग। अब करना क्या है, इसमें आपके पास कुछ क्लासिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होंगे, लाइक रिग्रेशन, ट्रीज एंड सिंबल लर्निंग वाली चीजें हो गई, SVMs हो गए, ये सारी ही चीजें आपको पढ़नी है। ये तो मैंने बहुत कम लिख के रखे हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज क्लासिक मशीन लर्निंग विद scikit-learn, आपको शायद से पता होगा। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, एंड दैट इज डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग के भी फंडामेंटल्स आने चाहिए, मैंने स्पेसिफिकली बोला फंडामेंटल्स। पता है क्यों? क्योंकि डीप लर्निंग एक छोटा स्पेक्ट्रम नहीं है, बहुत बड़ा फील्ड है डीप लर्निंग, तो इसलिए आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, आपको कंप्यूटर CNN आना चाहिए, दैट इज कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, RNN आना चाहिए, दैट इज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कैसे वर्क करता है, आपको ट्रांसफॉर्मर्स आना चाहिए। इफ यू डोंट नो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर से ही आपका GPT मॉडल बना है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, तो आपको ट्रांसफॉर्मर्स भी आना चाहिए। सो डीप लर्निंग के भी आपको बेसिक्स आने चाहिए। क्यों? क्योंकि डीप लर्निंग इज समथिंग जिसके आप प्रोजेक्ट्स ऐसे डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप यस मशीन लर्निंग के जरूर कर सकते हो, बट देयर इज अ ट्रैप, देयर इज अ ट्विस्ट, मैं आपको बताना चाहता हूं। स्टूडेंट्स डू 5 कोर्सेज, मैंने देखा है भाई मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग के, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स बट दे आर नॉट बिल्डिंग, सो यू हैव टू बिल्ड समथिंग। आप 5 कोर्सेज कर लो और आप 0 प्रोजेक्ट्स बनाओगे, स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ जॉब। लेकिन अगर आप कोई सा एक कोर्स भी पढ़ लो एंड यू क्रिएट सम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, there we go, you will get the job। एक चीज ऑनेस्टली बताता हूं, अगर आप कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हो, किसी कोर्स से पढ़ाई कर रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जो ये पढ़ाई वाली चीज होती है, दिस प्लेस ओनली 50% ऑफ द रोल। 50% ऑफ द रोल इज इनसाइड यू। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल गेट द जॉब। एंड आफ्टर दिस एंड टू एंड मिनी प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट करोगे, जिसमें आप डेटा को प्रोसेस करोगे, डेटा लाओगे, प्रोसेसिंग करोगे, मॉडल इवैल्यूएशन करोगे, आप बेसिक डिप्लॉयमेंट भी करोगे। सिर्फ एक जुपाइटर नोटबुक क्रिएट नहीं करनी है, यू हैव टू गेट
अ गुड मॉडल जिसको आप डिप्लॉय करके उसकी लाइव वर्किंग लिंक क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट, मैं एक ज़रूर वीडियो बनाने वाला हूँ, बनाने ही वाला हूँ। इफ़ यू वांट, क्या मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स दैट यू शुड क्रिएट इन मशीन लर्निंग, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स का मैं बताऊंगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट स्टेप 2 इज। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर स्टेप 3 एंड दैट विल बी स्पेशलाइजेशन, कि क्या स्पेशलाइजेशन आप अडेप्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन से नॉट ओनली स्पेशलाइजेशन, लर्निंग द इंजीनियरिंग हाफ, क्योंकि यू आर गोइंग टू बिकम अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, इंजीनियर आ रहा है नाम में, सो यू नीड सम स्टफ अबाउट इंजीनियरिंग। तो चलो समझते हैं कैसे। दिस इज वेयर एमएल इंजीनियर सेपरेट्स फ्रॉम एमएल स्टूडेंट्स। सिंपल सी बात बता रहा हूं, यू हैव टू पिक अ सिंपल लेन एंड दैट लेन कैन बी इन कंप्यूटर विजन, आप जा सकते हो थोड़ा सा इमेज क्लासिफिकेशन की तरफ। फिर दूसरी वाला पाथ है दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आप एनएलपी की तरफ जा सकते हो। एंड जो तीसरा पाथ है वो है जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई की तरफ। एक अच्छी सी रिकमेंडेशन रहेगी, ऑब्वियसली इसमें से आपको थर्ड पाथ चूज करना है, दैट इज जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई, क्योंकि दिस इज समथिंग जो सबसे ज्यादा बूम पे चल रहा है इस पॉइंट पे। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट टेक वन पाथ एंड आफ्टर टेकिंग द पाथ आपको इंजीनियरिंग स्टैक सीखना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज दिस इंजीनियरिंग स्टैक भैया? आपको डॉकर आना चाहिए, आपको क्यूबरनेटिक आना चाहिए, आपको बेसिक एमएल ऑप्स आना चाहिए कि कैसे आप मॉडल की वर्जनिंग करते हो, कैसे गिटहब पे चीजों को हैंडल करते हो, कैसे CI/CD पाइपलाइंस क्रिएट करते हो। मतलब घूम फिर के आपको एमएल ऑप्स आना चाहिए भैया, कि कैसे अपन डिप्लॉय करते हैं अपने फाइनल एक प्रोडक्शन पे, किस तरीके से आप अपने मॉडल को डिप्लॉय करोगे, कैसे आप उसको मॉनिटर करोगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस स्टेप। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। आपको क्लाउड बेसिक्स आने चाहिए, आपको AWS के बारे में आना चाहिए, आपको गूगल क्लाउड के बारे में आना चाहिए। और ऑनेस्टली सेइंग, इसमें आपको ज्यादा पैसा मत लगाना, क्योंकि लोग क्या करते हैं, AWS के लिए क्रेडिट कार्ड लगा देते हैं और वो बकेट्स वकेट्स खरीदते समय पैसा लगा देते हैं। सो जो फ्री टीयर होता है उसी में आप काम करो। इसमें होता क्या है ना, कि अगर आप एक ऐसा मॉडल लेके जाओगे जो डिप्लॉयड है, जिसमें आपने AWS का यूज किया, जिसमें आपने CI/CD पाइपलाइंस बनाई है, ट्रस्ट मी, आपका जो रिक्रूटर है ही विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव यू इन हिज कंपनी। ट्रस्ट मी, हम लोग खुद हायरिंग करते हैं, हम यही सब चीजें देखते हैं। And this is the step that gets skipped most. Companies aren't hiring notebook only candidates anymore. They want people who can ship. मतलब सही में यार, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप एक मॉडल क्रिएट कर रहे हो और आपने टाइटैनिक सर्वाइवल प्रिडिक्शन बना दिया और आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, नहीं भाई, आपको ये सब चीजें भी आनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर स्टेप 4 एंड दैट विल बी पोर्टफोलियो प्रूफ एंड पोजिशनिंग। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि इस चीज पे ना स्टार्टिंग से ही आपको रखना पड़ेगा अपने आप को। मतलब आप कुछ भी क्रिएट करते हो, पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन, पोस्ट इट ऑन ट्विटर, पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम, जो आपकी सोशल डिजिटल प्रेजेंस है, वहां पे आपको बताना पड़ेगा दैट व्हाट यू आर डूइंग, आप हो कौन, आप क्या करते हो। क्यों भैया? क्योंकि आज का समय भाई, आप 2026 चल रहा है, 2027 आने वाला है, इट्स द एरा ऑफ सोशल मीडिया। और अगर आप नहीं हो उस पर, आपकी डिजिटल प्रेजेंस एक्टिव नहीं हो आप, देन इट्स वेरी टफ टू गेट अ जॉब। तो आपका जो गिटहब है उस पर आपके पास 3 से 4 सॉलिड वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोजेक्ट होने चाहिए। अब ये जो सॉलिड वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोजेक्ट्स का मतलब समझ रहे हो क्या है, कि हर एक चीज लिखी हुई है उसके अंदर। इट्स नॉट ओनली अबाउट रिपोजिटरीज, रिपोजिटरी तो मैं यूं ही बना दूंगा, मैं पाइथन के एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाऊंगा तो भी मेरी एक रिपोजिटरी बन जाएंगी। बट अगर आपके पास 3 से 4 अच्छे वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोजेक्ट्स हैं, आपका गिटहब प्रोफाइल अच्छा दिख रहा है, आपका पोर्टफोलियो जो गिटहब का वो अच्छा दिख रहा है, यू विल डेफिनेटली गेट द जॉब गाइस, ठीक है। एंड 1 और 2 फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स आपके रेडी होने चाहिए, डिप्लॉयड लाइव विद अ लिंक। मतलब अगर आप अपना रिज्यूमे दे रहे हो ना किसी को, उस रिज्यूमे में वो लिंक पे कोई क्लिक कर रहा है तो वो सीधे उस ऐप को यूज कर पा रहा है। एंड दिस इज द थिंग दैट यू वांट गाइस। तो आपके पास 1 से 2 आपके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स होने चाहिए रेडी। इवन मैं तो बोलता हूँ फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स भी बना लो, एंड तभी आपका थोड़ा सा आप ये बोल सकते हो, यू विल अचीव अ पॉइंट जहां पे जॉब लेना फिर आसान हो जाएगा। एंड द थर्ड थिंग इज लिंक्डइन प्रेजेंस, राइट अबाउट व्हाट यू बिल्ड, डोंट जस्ट लिस्ट इट। ऑनेस्टली सेइंग, मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को बोल बोल के थक जाता हूं। बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत से नहीं भी करते हैं, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, आप अगर किसी चीज की पढ़ाई भी कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी, उसके जो नोट्स भी आप क्रिएट कर रहे हो, वो नोट्स भी लिंक्डइन पे डालो। आप अपनी पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करो लिंक्डइन पे। आई हैव मल्टीपल टन्स एंड टन्स ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने ये पूरी चीज़ों को फॉलो किया था, एंड दे हैव 2000 to 3000 प्लस फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन राइट नाउ। दे हैव दैट डिजिटल प्रेजेंस। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि यू कैन गेट अ जॉब यूजिंग रेफरल्स। और रेफरल्स कैसे मिलते हैं? कनेक्शंस के थ्रू। एंड इफ यू कनेक्ट विद गुड पीपल, यू विल गेट गुड रेफरल्स, एंड इफ यू आर गेटिंग गुड रेफरल्स, यू विल गेट अ गुड जॉब।
ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग। एंड नाउ द थिंग इज मॉक इंटरव्यूज प्लस डीएसए, क्योंकि भैया होता क्या है ना, अगर आपने ये सब चीजें कर ली और आपको एक मिल भी गई जॉब अपॉर्चुनिटी, तो वहां पे अब आपको मॉक इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। इंटरव्यू मतलब क्या होता है, इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे जाएंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, पाइथन के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में। तो अगर आपने यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छे से करी है तो आप उनका जवाब जरूर दे पाओगे। एंड साथ में भैया आपको थोड़ा बहुत डीएसए की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए रहती है। तो एज आई सेड, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज बताया था। एंड एक चीज और होती है, लोग लास्ट दिन पे करते हैं। लास्ट दिन मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे लिखा है लास्ट मिनट क्रैमिंग। लास्ट मिनट क्रैमिंग का मतलब होता है कि कल मेरा इंटरव्यू, मैं आज इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेता हूँ, नहीं। यूजुअली स्टूडेंट्स को मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जिस दिन आपने मशीन लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट पे आप अपने एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चंस निकालो कि जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इतना बड़ा दुनिया चल रही है, जीपीटी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन इंटरनेट, जस्ट गो एंड सर्च देम, यू विल गेट टन्स एंड टन्स ऑफ क्वेश्चन। हर वेबसाइट पे हजारों की तादाद में सवाल मिल जाएंगे। तो उन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा टाइम टू टाइम। एंड साथ में डीएसए की प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना, धीरे 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 करते रहना डीएसए। एंड द लास्ट थिंग इज रेफरल्स, क्योंकि भैया आपको रेफरल्स मिलेंगे। कोल्ड अप्लाइंग, कोल्ड अप्लाइंग मतलब आप समझते होगे शायद से, आप एक लिंक्डइन का प्रीमियम आज की तारीख में अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे फ्री में मिलता है, ₹0 में मिल रहा है। जस्ट गो ऑन लिंक्डइन, टेक दैट प्रीमियम और कोल्ड अप्लाई करना चालू करो। एचआरस को, रिक्रूटर्स पे भेजो, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई मशीन लर्निंग इंजीनियर है, उन सबको भेजो जिससे आपको एक रेफरल मिल सके। आप इंगेज करो कुछ कम्युनिटीज में, अपने थोड़े से जो भी चीज़ें आपने प्रोजेक्ट्स को बनाया उनको शोकेस करो उस कम्युनिटी में जाके, जिससे आपको एक ये बोल सकते हो यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी फॉर दैट जॉब। आई होप इतनी चीज समझ आ रही है। एंड साथ में कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स इफ पॉसिबल, क्योंकि दिस इज समथिंग जो थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पकड़ जाता है ओपन सोर्स वाला, लेकिन स्टिल अगर आप कर सको तो ये भी आप करो। एंड दीज आर सम ऑफ द 4 स्टेप्स दैट आई वुड हैव फॉलो, ट्रस्ट मी, अगर मेरे को एक जॉब चाहिए होती मशीन लर्निंग इंजीनियर की। एंड बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भैया डेटा साइंस में जॉब नहीं है, मशीन लर्निंग में जॉब नहीं है, हमारी जॉब नहीं लग सकती। एक चीज बता रहा हूं, जॉब हर जगह होती है, जस्ट एक चीज की जरूरत होती है, एंड दैट इज मेहनत। मेहनत मतलब हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, अगर आप इस तरीके से इन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे, अगर आप एक गोल बना के चलोगे कि हाँ मेरे को इस साल के अंत तक एक जॉब चाहिए, देन डेफिनेटली ऊपर वाला भी देख रहा है, इट विल वर्क आउट फॉर यू गाइस। आई होप इतनी चीज समझ आई, ठीक है। सो दैट्स इट। और ये थी सिर्फ मशीन लर्निंग इंजीनियर पे वीडियो। आने वाले समय में मैं एक डेटा इंजीनियरिंग पे भी बनाऊंगा, फिर मैं एक बनाना चाहता हूँ एआई इंजीनियर पे भी, क्योंकि देयर आर मल्टीपल रिक्वेस्ट ऑन माय चैनल कि भैया बताओ कैसे जॉब लेनी है। सो इसलिए जो नेक्स्ट वीडियो होगी दैट विल बी ऑन डेटा इंजीनियरिंग, और उसके अगली वाली जो वीडियो होगी दैट विल बी ऑन एआई इंजीनियरिंग। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। एंड बाय द वे, इफ यू डोंट नो मी, दिस इज आकर्ष व्यास, यू आर वाचिंग श्री एनसीआई स्कूल। एंड इफ यू आर नॉट स्टिल सब्सक्राइब्ड तो सब्सक्राइब करके जाना, इट्स फ्री एंड यू कैन ऑलवेज चेंज योर माइंड। चलते हैं, बाय बाय।